बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे यूनिट 4 के वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3, यूज़ द यूनिटरी मेथड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ। ठीक है, यूनिटरी मेथड को यूज़ करते हुए अब हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। किसकी? ए पार्ट है 4 नोटबुक्स। ठीक है, 4 नोटबुक्स की कॉस्ट देखनी है कितनी है। इफ़ अगर 10 नोटबुक्स कॉस्ट ₹80.50। ठीक है, कि 10 किताबें हैं और उनकी कॉस्ट कितनी दी हुई है, इतनी। तो हमने पहले इसे सॉल्व करते देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ 4 नोटबुक्स, ये हमने फाइंड करना है। और गिवन क्या है? कॉस्ट ऑफ 10 नोटबुक्स। ठीक है, 10 नोटबुक्स की प्राइस क्या दी हुई है? प्राइस दी हुई है इन्होंने 80.50। और फाइंड करेंगे हम कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। वो किस तरह से होगी कि 80.50 इसे डिवाइड कर दें। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं 10 पर। ठीक है, तो इसे डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 8.05। ठीक है, अब ये हमारे पास किसकी प्राइस आ गई है? 1 नोटबुक की। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ 4 नोटबुक। 4 को मल्टीप्लाई कर दें अगर 8.05, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 32.2। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है 3 kg ऑफ वीट। ठीक है, किसकी कॉस्ट फाइंड करनी है? इसकी। ठीक है, 3 kg ऑफ वीट की। इफ़ 10 kg कॉस्ट ₹320.50। कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ वीट ये हमने फाइंड करनी है और कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ वीट हमें गिवन है 300। ये थी 320.50। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ वीट, तो इसे 320.50 इसे डिवाइड कर देंगे 10 पे। ठीक है, जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 32.05। ठीक है, ये रुपीज़ हैं। ठीक है, ये भी रुपीज़ थे और ये भी रुपीज़। अब कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ वीट। ठीक है, ये हमारे पास 1 kg के आ गई है, तो 3 के हम इजीली फाइंड कर लेंगे। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 32.05 से। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 96.15 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है 6 टिकट्स ऑफ द क्रिकेट मैच। ठीक है, इनके हमने कॉस्ट फाइंड करनी है कितनी होगी। इफ़ 8 टिकट्स कॉस्ट ₹720। ठीक है, अगर 8 टिकट हैं और उनकी कीमत इतनी दी हुई है, तो इसे सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ 6 टिकट्स हमने फाइंड करनी है और कॉस्ट ऑफ 8 टिकट्स वो हमें गिवन है, जो कि है 720 रुपीज़। ठीक है, सॉरी, ये रुपीज़ यहाँ लिखना होता है। अच्छा, ₹720। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 टिकट क्या हो गया? 720 को अगर डिवाइड कर दें 8 पे तो हमारे पास 1 की प्राइस आ जाएगी, जो कि क्या है? ₹90। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 6 टिकट्स अब क्या होगा? हमारे पास 1 की आ गई है ना 90, तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 90 रुपीज़ से, तो ये हमारे पास 6 टिकट्स की आ जाएगी, जो कि क्या है? 540 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 5 टेनिस बॉल्स ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 3 टेनिस बॉल्स ये गिवन है, जो कि है 62.70 रुपीज़ है। कॉस्ट ऑफ 1 टेनिस बॉल 62.70, इसे डिवाइड कर देंगे 3 पे, तो हमारे पास एक टेनिस बॉल की प्राइस आ जाएगी। जब इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 20.9। अब ये हमारे पास 1 टेनिस बॉल की आ गई है। अब इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने 5 टेनिस बॉल्स की फाइंड करनी है। 5 मल्टीप्लाई 20.9, तो इसका आंसर आ जाएगा, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 104.5 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 4 है यूनिट 4 की वर्ड प्रॉब्लम का। अ न्यू टीवी कॉस्ट ₹24,065
$10,780.90 रुपीज़। ठीक है, एक न्यू टीवी की प्राइस इतनी है। सबीना हैज़ ओनली रुपीज़ 10,780.50 इन हर बैंक अकाउंट, और सबीना के अकाउंट में सिर्फ 10,000 और 780.50 रुपीज़ हैं। ठीक है, इसका मतलब उसके पास कम है पैसे। हाउ मच मोर मनी मस्ट शी सेव बिफोर शी कैन बाय द टीवी। ठीक है, उसे और कितने पैसे सेव करने पड़ेंगे, ठीक है, तब वो टीवी बाय कर सकती है। कॉस्ट ऑफ टीवी कितनी थी? कॉस्ट ऑफ टीवी थी हमारे पास 24,065 रुपीज़ .90। ठीक है, ये रुपीज़ थी, तो हमेशा मैं यहाँ भूल जाती हूँ। समीना हैज़ रुपीज़, ठीक है, उसके पास रुपीज़ कितने थे बैंक अकाउंट में? उसके पास थे 10,780.50। ठीक है, मोर मनी रिक्वायर्ड टू बाय टीवी। ठीक है, उसे और कितने पैसे चाहिए टीवी ख़रीदने के लिए, ये हमने फाइंड करना है। क्या करेंगे, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेविंग में आ जाएगा इस वैल्यू में से इसकी सेविंग माइनस कर देंगे। ठीक है, इसे माइनस करते हैं, 0 में से 0 माइनस 0 है। ठीक है, 9 माइनस 5 4 आ जाएगा, पॉइंट एज इट इज़। 5 माइनस 0 5 6 है, इसमें से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो बोरो लेंगे। यहाँ पर तो 0 है, इसका मतलब है इस वैल्यू से बोरो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये 3, और ये क्या होगा 10 बन जाएगा। लेकिन हम तो यहाँ पर लेकर जाना, तो इसमें से फिर बोरो लेंगे। यहाँ 9 रह गया और ये 16 बन गया। 16 माइनस 8 तो 8, यहाँ पर 9 रह गया था, 9 माइनस 7 2, 3 माइनस 0 3, और 2 माइनस 1 1। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, जब से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 13,285.4 रुपीज़। ठीक है, उसे इतने रुपीज़ की और सेविंग करनी पड़ेगी, तब वो टीवी परचेज़ कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दानिश नीड्स अ मैथ बुक कॉस्टिंग रुपीज़ 98.75। ठीक है, दानिश को ज़रूरत है एक मैथ बुक की, और जिसकी प्राइस इतनी है। एंड इंग्लिश बुक कॉस्टिंग, ठीक है, एक इंग्लिश बुक भी उसको चाहिए, और उसकी कीमत कितनी है 67.50। ठीक है, एंड एटलस कॉस्टिंग रुपीज़ 125। ठीक है, एटलस भी उसको रिक्वायर्ड है, और उसकी प्राइस कितनी है इतनी। एंड अ न्यू लंच बॉक्स कॉस्टिंग रुपीज़ 105.75 रुपीज़। ठीक है, एक न्यू लंच बॉक्स भी उसको रिक्वायर्ड है। हाउ मच मनी विल ऑल दिस कॉस्ट हिज पेरेंट्स। ठीक है, हाउ मच मनी, उसको कितने पैसे चाहिए, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए अपने पेरेंट्स से। दानिश नीड्स मनी, ठीक है, सबसे पहले देखने कि उसको कितने पैसे चाहिए, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मैथ बुक, ठीक है, मैथ बुक की प्राइस कितनी है, वो है रुपीज़ 98.75। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ इंग्लिश बुक की प्राइस कितनी है, रुपीज़ 67.50। कॉस्ट ऑफ एटलस, ठीक है, इसकी प्राइस कितनी दी हुई है, 125.00 हमने पुट कर लिया। ठीक है, क्योंकि बाकी वैल्यूज़ में भी पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ थी। कॉस्ट ऑफ लंच बॉक्स, ठीक है, वो कितनी है, रुपीज़ 105.75। ठीक है, अब जो दानिश नीड्स मनी, दानिश को कितने पैसे चाहिए थे, इन सब वैल्यूज़ को यहाँ पर सम कर लेते हैं। तो हम यहीं पर लाइन लगा के इनका सम फाइंड कर लेते हैं। देखिए, इन 5 + 5 10 हो जाएगा, यहाँ पर 0 पुट किया और 1 कैरी। अब इन सब वैल्यूज़ को सम करते हैं। 7 + 5 12, 12 + 7 19, 19 + 1 20। ठीक है, ये पॉइंट था वो एज इट इज़, और यहाँ पर 2 जाएगा कैरी। ठीक है, 8 + 7 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, और ये 2 तो 27। 9 + 6 15 + 2 17। ठीक है, और ये वाला 2 कितने हो जाएंगे 19, 9 आ गया। फिर यहाँ पर 1 कैरी, 1 + 1 2, और ये 1 3। इसका आंसर आ जाएगा, कितने रुपीज़ इसको चाहिए थे,
397 रुपीज़ चाहिए उसे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ टाइगर ईट्स 3.4 kg ऑफ मीट पर डे। ठीक है, इसका मतलब है कि टाइगर एक दिन में 3.4 kg गोश्त खाता है। हाउ मच विल इट ईट इन 1 वीक। ठीक है, तो एक हफ्ते में वो कितना गोश्त खाएगा। तो इसे लिखेंगे टाइगर ईट मीट्स इन 1 डे। 1 डे में वो कितना खाया था, 3.4 kg। ठीक है, हाउ मच ईट्स इन 1 वीक, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे टाइगर ईट्स मीट इन 1 वीक में कितने डेज होते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 डेज। ठीक है, तो 7 डेज हैं 1 वीक में, इसलिए 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.4 kg से। ठीक है, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये देखिए 3.4 इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 7 4 ज़ार 28। ठीक है, पॉइंट था और 2 यहाँ पर, पॉइंट को बल्कि थोड़ी देर इग्नोर कर दें। 7 3 ज़ार 21, 21 + 2 23। अब देखिए पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है, तो यहाँ से 1 वैल्यू छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। इसका आंसर आ जाएगा 23.8 kg। क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉस्ट ऑफ 4 पैकेट्स ऑफ स्वीट इन ₹480.56। ठीक है, 4 पैकेट्स हैं स्वीट्स के और उनकी प्राइस इतनी दी हुई है। बट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट, तो एक पैकेट की प्राइस कितनी होगी। तो इसे लिखेंगे पहले कॉस्ट ऑफ 4 पैकेट स्वीट्स। ठीक है, वो कितनी थी, 480.56 रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट स्वीट ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसे फाइंड कैसे करेंगे, अगर हम 480.56 इसको डिवाइड कर दें 4 पे। ठीक है, तो इसे डिवाइड करते हैं, 4 1 ज़ार 4। ठीक है, जब इसे माइनस करेंगे यहाँ पर 0 ही रह गया। ठीक है, तो उसे नहीं लिखते। अब ये 8 है, इसे ब्रिंग्स डाउन, 4 2 ज़ार 8, इसे माइनस किए भी 0 आ गया, तो इसे नहीं लिखते, हम लोग रहने देते हैं। अब ये 0 है, इसको लेकर है 4 0 ज़ार 0। ठीक है, इसे माइनस किया तब भी 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, अब पॉइंट को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये अब 5 नीचे आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो अब क्या होगा, 4 1 ज़ार 4, जब इसे माइनस किया तो 1 आ गया। 1 लेस है 4 से, इसलिए 6 को भी यहाँ पर इसके साथ लिखते हैं। तो 4 4 ज़ार 16। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 120.14। इसका आंसर आ जाएगा 120.14 रुपीज़। ठीक है, एक पैकेट की प्राइस क्या आ गई है, ये हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ 92.65 मीटर लॉन्ग रोप इज़ डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, एक रोप है, उसकी लेंथ इतनी दी हुई है और इसको 5 इक्वल पार्ट्स में अब डिवाइड करना है। हाउ लॉन्ग विल बी द ईच पार्ट। ठीक है, जो एक हिस्सा है उसकी लंबाई फिर कितनी होगी, वो जो आफ्टर कटिंग पार्ट्स है ना। सॉल्व करते हैं आप। लेंथ ऑफ रोप, हमारे पास कितनी हुई थी, 92.65 मीटर। ठीक है, रोप डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। ठीक है, अब इसको 5 पार्ट्स में करना है, तो क्या करेंगे, 92.65 है, इसको डिवाइड कर देंगे 5 पर। ठीक है, तो ईच पार्ट लेंथ कितनी होगी, जो इसको डिवाइड करके आंसर आएगा ना, इसे मैं डिवाइड करती हूँ। यहाँ पर 92.65 है, इसे हम डिवाइड करते हैं 5 पे। 5 1 ज़ार 5, इसे माइनस किया तो आ गया 4। ठीक है, 4 लेस है 5 से, इसलिए इस 2 को भी इसके साथ लिखते हैं। अब 5 8 ज़ार 40। ठीक है, इसे माइनस किया तो 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये 2 लेस है 5 से, 6 को लाना पड़ेगा, लेकिन ये पॉइंट की वैल्यू, इसलिए यहाँ पर पॉइंट, अब 6 को पुट करेंगे यहाँ पर। 5 5 ज़ार 25, इसे माइनस किया 1 भी लेस है 5 से, इसलिए ये 5 भी इसके साथ यहाँ पर आएगा। 5 3 ज़ार 15। ठीक है, इस पे पूरा डिवाइड हो गया, इसका आंसर आया है। ठीक है, इसे डिवाइड करके आंसर था हमारे पास 18.5
18.53 मीटर। ठीक है, तो ईच पार्ट लेंथ कितनी हो गई है? 18.53 मीटर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।